धर्मदास साहब कहते हैं कि मैंने अगम को भी जाना और गम को भी जाना। मैं यही कहता था आपसे कि सब कुछ बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। बुद्धि एकमात्र साधन नहीं है जानने का, बुद्धि से आगे भी है। और धर्म की यात्रा बुद्धि से आगे होती है। जो धर्म की यात्रा यदि आपको करनी है तो बुद्धि से आगे, बुद्धि के अतीत जाकर करनी होगी। ये सत्य है और उसी का नाम श्रद्धा है। बुद्धि तक तो तुम किसी को गुरु बना भी ना, गुलाम बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। इसलिए बहुत बुद्धिशाली जो लोग होते हैं गुरु की शरण में आ ही नहीं पाते, क्योंकि उसे अपने बुद्धि पर बड़ा गुरूर है और अपनी बुद्धि पर बड़ा भरोसा होता है। एक कथा हम सुनाते हैं कि राजा ने के 3 बेटे थे, थोड़े से पैसे दिए और पैसा देने के बाद कहा कि देखो मैं 15 दिन की मोहलत देता हूं, ऐसा करो जो जिस महल में तुम लोग रहते हो सबके लिए 3 महल था, एक महल था, तीनों के लिए 3 महल। ये थोड़े से रुपये हैं और इस राज्य को आगे संभालना है, तुम तीनों में से एक का चयन करना होगा, इसलिए तुम्हारी परीक्षा है, समझ लो। ये थोड़े से रुपये हैं, कुछ ऐसी चीज इससे खरीदो कि तुम्हारा महल भर जाए। 15 दिन की मोहलत। एक ने सोचा क्या किया जाए, थोड़े से पैसे, महल इतना बड़ा, क्या खरीदो। बहुत विचार करने के बाद उसे किसी ने सलाह दिया होगा सबसे सस्ता भूसा है, भूसा है ना, कुट्टी भूसा जो है सस्ता भी मिल जाएगा और ये पूरा महल भर जाएगा, जितने पैसे उसे भर जाएगा। उसने भूसे से पूरा भर दिया। दूसरा जो था वो सोचता ही रह गया। इसीलिए मैं कथा सुना रहा हूं, ये दूसरे की वजह से सोचता ही रह गया। थोड़ा विचारशील था, सोचता सोचता कुछ कर ही नहीं पाया। 15 दिन बीत गए। इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सोचने वाले, पढ़े लिखे, तथाकथित विचारशील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये बड़े बड़े लोग धर्म से जुड़ नहीं पाते। उन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा है, गुरु को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, कोई नहीं मानते सब। उसने 15 दिन यूं ही व्यतीत कर दिया, सोच ही नहीं पाया किधर जाना ठीक है, क्या करना ठीक है, किम कर्तव्य विमूढ़। तीसरा जो था, जब पिताजी आए देखने तो एक ने तो दिखा दिया, देखो भूसा भरा हुआ है, पूरा दिखा दिया, भरपूर है। दूसरे से पूछा, कहा मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, पता ही मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरे ने क्या किया जानते हो, उन थोड़े से रुपयों से एक मोमबत्ती खरीदी और मोमबत्ती से पूरा महल रोशन कर दिया, भर दिया प्रकाश से। ऐसे जो है सीधे साधे भोले भाले लोग, यही जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है, बुद्धि वाले पीछे रह जाते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी। दोनों में दौड़ की प्रतियोगिता हुई। खरगोश ने सोचा वो तो बड़ा धीरे धीरे आएगा, चलो दौड़ करके सो जाऊं, सो गया, नींद लग गई। कछुआ आगे पहुंच गया जहां पहुंचना था, नींद खुली तो दौड़े गया तो वहां तो कछुआ पहले से पहुंचा हुआ है। ऐसे बुद्धिशाली लोगों की कथा है, ये कहानी होती है। ये अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करते हैं कि लगता है हम सब कुछ बुद्धि से जान जाएंगे, तर्क से जान जाएंगे, तर्क की कसौटी उनके पास है। लेकिन सब कुछ तर्क से नहीं जाना जा सकता। इस दुनिया में आइंस्टीन से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ, आइंस्टीन से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। हम आप 5% अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। वो ऐसा बुद्धिशाली था जो 15 से 20% तक उपयोग किया था। वर्तमान में अब तक ऐसा बुद्धिमान और ऐसा प्रतिभाशाली कोई पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में, इस धराधाम में, इस धरती में। मरते समय उसने एक बात कही, मैं वैज्ञानिक की तरह नहीं, मैं एक रहस्यवादी की तरह मर रहा हूं, वैज्ञानिक की तरह नहीं। कहने का भाव क्या था, उसने स्पष्ट किया था
मैं सोचता था मैं बुद्धि से सब जान जाऊंगा, सारा ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारे, सब। लेकिन आज इतनी जानकारी के बाद मुझे ज्ञात हुआ जितना मैं जानता हूं और जो जानना शेष है उसके समक्ष, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मेरी जानकारी कुछ भी नहीं, गिनती में नहीं। मैं एक रहस्यवादी की तरह मर रहा हूं। इसलिए कहा जाता है आइंस्टीन भी कहीं ना कहीं भगवान को मानते थे, ईश्वर को मानते थे। तो हम आपकी क्या औकात है भाई बताओ? हम बुद्धि बुद्धि करते। धर्मदास साहब ने इसलिए कहा सदगुरु मिले अगम के वासी। सदगुरु कबीर साहब मुझे जो मिले तब मिले जब मैंने बुद्धि का आश्रय छोड़ा, बुद्धि का सहारा छोड़ा और श्रद्धा का, भक्ति का, निष्ठा का। श्रद्धा का मतलब है उस अनजान रास्ते में चलना जिसका कोई पता ना हो, सिर्फ विश्वास से, भरोसे से। और जो भरोसे से चलते हुए पहुंच जाते हैं। मैं चला, श्रद्धा का यही मतलब है, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, जिसका कोई अनुभव नहीं, लेकिन तुम जाने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि भरोसा है, गुरु पर भरोसा है। गुरु मिले अगम के वासी। कहते मैंने गुरु को ऐसे ही पाया, श्रद्धा से पाया, प्रेम से पाया, भक्ति से पाया, समर्पण से पाया, निष्ठा और आस्था से पाया, बुद्धि से नहीं पाया। अगर मैं बुद्धि से जानने की कोशिश करता तो मुझे भी अपने गुरु में अपना ही जैसा दिखाई पड़ता। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अन्य। मुझे भी अपने गुरु में मनुष्य ही दिखाई पड़ता, लेकिन नहीं, मैंने गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रखी। हमारे गुरुदेव पंथी हजूर इस्लाम साहब हम सबको कभी डांटते थे, छोटे छोटे थे, पढ़ते थे उस समय, काम में नहीं जाते, कभी संध्या पाठ में भी नहीं जा पाते, इकट्ठे होते थे तो डांटते थे, अरे तुम लोग समझते नहीं हो, गुरु में मानुष बुद्धि रखते हो, तुम अपने जैसा समझते हो। कितनी ठीक बात कहते थे साहब, आज हमें उसका अनुभव होता है। गुरु में तुम मनुष्य बुद्धि रखते हो, और मनुष्य बुद्धि रखोगे तो श्रद्धा कैसे पैदा होगी? सदगुरु कबीर साहब के लिए जब हम कहते हैं साहब प्रकट हुए, साहब अंतर्धान हुए, बहुत से तार्किक लोग इसमें सवाल खड़े करते हैं, भाव को नहीं समझते, भाव को नहीं समझते। मतलब क्या है इसका? भगवान बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो कहते हैं देवता गण आए, उनके चरणों में फूल चढ़ाए, हाथ जोड़े। बुद्धि से ये भी समझ में ना आएगी कहां का देवता, कौन देवता, कहां आए, क्या हुआ, लेकिन कहने का भाव अलग है। जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो देवता जैसे जो श्रेष्ठ योनि के लोग हैं, क्योंकि श्रेष्ठ योनि है तो क्या हुआ, बंधन तो है, बंधे हुए तो हैं, ठीक है, वहां सुख ही सुख मिलता है। हाँ, अब स्वर्ग में चले जाओ माता लोग, और कभी करेला खाने को नहीं मिले तो कैसा लगेगा? खीर ही खीर मिलती रहे, खीर ही खीर, ऊब नहीं लगेगी? ऐसे ही तो है स्वर्ग लोग, और क्या है? सिर्फ सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सुख से भी मन ऊब जाता है। अच्छी भूख ना हो तो भोजन का स्वाद कैसा? इसलिए जीवन में दुख की भी जरूरत है, आवश्यकता है, दुख की भी आवश्यकता है, मैं आपसे कह दूं। क्योंकि जीवन में दुख आता है तो हमें तराशता है, निखारता है, अच्छा बनाता है। तो देवता गण आए, उनके पैरों में फूल चढ़ाए। भाव को समझो भाई, तर्क मत करो, बुद्धि मत लगाओ। वहां भी वही बात है, देवत्व भी उसके समक्ष झुक गए कि आपने वो पाया जो हम अब तक न पाए, अब तक न पा सके, ये भाव। तो जब हम किसी अपने इष्ट के लिए कोई बात कहते हैं तो भाव को समझने की जरूरत है। बहुत उथली बुद्धि वाले लोग हैं जो बार बार कहते हैं ऐसे कैसे होगा, इतना सा कमल है और इतना बड़ा बच्चा कैसे ठहरेगा? अरे भाव को समझो, तुम कहना क्या चाहता है? गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अन्य।
अपने गुरु के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बड़ों के लिए श्रेष्ठ बुद्धि रखो, श्रेष्ठ बुद्धि। और जब श्रेष्ठ बुद्धि नहीं रखोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, कबीर साहब के नाम पे रोटी तो खाओगे, लेकिन कबीर साहब से श्रद्धा ही नहीं रहेगी तुम्हारी। मिलेगी रोटी, कबीर कबीर कहते रहोगे, क्या होगा उससे? श्रद्धा पैदा करो। हमारा इष्ट है, हमारा बाप है, हमारा स्वामी, हमारा मालिक है। अगर हम अपने पिता को भला बुरा कहें तो आस पड़ोस छोड़ देंगे कहना। इसलिए यदि सदगुरु कबीर साहब को अगर हम सतपुरुष के रूप में मानते हैं, उसके भाव को समझने की जरूरत है। इसको समझना पड़ेगा, और ये तब समझ में आता है जब तुम श्रद्धा से समझो, श्रद्धा से समझो, नहीं तो सब बराबर है।